अवतार दिवस स्मृति दिवस है। इस संसार में पहले माता जन्म देती है, फिर दोबारा गुरु के ज्ञान रूपी गर्भ से शिष्य का जन्म होता है। इसलिए जिसने अपना गुरु बनाया है, अर्थात जिसने गुरु के ज्ञान रूपी गर्भ से जन्म ले लिया है, अर्थात जिसने गुरु से देशना लब्धि की प्राप्ति करके, ज्ञान की प्राप्ति करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण कर लिया है, वो गुरु का शिष्य या गुरु का पुत्र कहलाता है। इस संसार में सब कुछ मिलना आसान है, धन संपत्ति वैभव रुपया पैसा सोना चांदी हीरे मोती, क्योंकि ये तो सब पृथ्वी का ही है। सोना चांदी हीरे मोती क्या है? कोई पृथ्वी का ही है, कोई जल का ही है, कोई 2 इंद्रिय से मोती निकलता है, कोई हाथी के मस्तक से निकलता है, हाथी का दांत होता है। सोना चांदी ये पृथ्वी का ही है, इनका मिलना कोई दुर्लभ नहीं है। पृथ्वी का एक तो हर जगह मौजूद है, यहां का धन यही रह जाने वाला, उसको हमने धन की कल्पना कर ली है। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। क्या दुर्लभ है? दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। और वो ज्ञान जो गुरु के मुख से, उस सम्यक गुरु के मुख से, जिनेंद्र भगवान की परंपरा से जो आया हुआ ज्ञान है, वो जब हमको मिलता है, वास्तव में उसकी ही कीमत है। ऐसे तो आपके पास मोबाइल में, टीवी में बहुत सारा ज्ञान उपलब्ध है, फेसबुक पर, इंटरनेट पर और न जाने क्या क्या साइटें हैं, उन सब पे आपको 24 घंटे ज्ञान मिलता है। लेकिन वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या नहीं है? सम्यक ज्ञान नहीं है। और इसलिए वो ज्ञान हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो हमको सही दिशा देता नहीं है, क्योंकि वो हमारे कर्मों के आते हुए द्वार को बंद नहीं करता है, क्योंकि वो हमारा संवर नहीं करता है, निर्जरा नहीं करता है, आश्रम और बंद करता है। इसलिए वो ज्ञान ज्ञान नहीं। ज्ञान ही वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है, इसलिए हमको और संसार में उलझा देता है, फंसा देता है। जो जिनेंद्र भगवान की दिव्य धनी खीरी, उसको गौतम स्वामी ने झेला, गणधर भगवान ने झेला, द्वादशांग की रचना की। द्वादशांग की रचना करने के पश्चात परंपराचार्यों के पास वो ज्ञान गया, और वो ज्ञान आते आते हम लोगों के पास आया, और हम लोगों के पास जो आया, उस ज्ञान रूपी गर्भ से हम भी अपने गुरु के ज्ञान रूपी गर्भ से उत्पन्न हुए, हमारे शिष्य हमारे ज्ञान रूपी गर्भ से उत्पन्न हुए। ऐसे परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इसलिए आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत सारे लोग न जाने किस किस चीज को महत्व देते हैं। जिसको जो समझ में आता है वो उसी चीज को महत्व देने लगता है, जिसको जो समझ में आता है उस रास्ते पे चलने लगता है। लेकिन जो महावीर भगवान ने दिया, जो गौतम स्वामी ने दिया, जो हमारे भद्रबाहु आचार्य ने दिया, पुष्पदत्त भूत बली आचार्य ने दिया, समंत्र भद्राचार्य अकलंक स्वामी ने दिया, और उसी प्रकार से परंपराचार्यों ने हमारे गुरुओं से हमको मिला। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य कुंतु सागर जी, कनक नंदी जी, संभव सागर जी, पदम नंदी जी महाराज, एक क्रम से हमको ज्ञान मिलता गया। और ये ज्ञान अगर एक सम्यक ज्ञान हमको मिल जाता है, आचार्यों ने कहा है
कि अगर हम भूल से मर के दुर्गति में भी चले जाते हैं, लेकिन हमने 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 3 काल, 6 लेस्या आदि इन चीजों को सुना है, तो अगर नरक में भी चले गए तो किसी ने अगर हमको याद दिला दिया या हमको खुद याद आ गया तो वापस हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नरक में भी हो जाएगी। और जिन्होंने जिंदगी में कभी इन 6 द्रव्य 7 तत्वों को नहीं सुना है, वो कहीं स्वर्ग में भी चला जाए तो भी उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आपने पुराण पढ़े होंगे, पुराणों में सबसे पहले जो उपदेश भगवान के मुख से कराया जाता है, धर्म 2 प्रकार का, श्रावक धर्म, मुनि धर्म। 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, 6 काएं होती है, 6 लेशाएं होती है, 3 काल होते हैं। तो इस प्रकार से जो ये मूल बेसिक ज्ञान है, जो इसको देशनालब्धि कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? देशनालब्धि। ये देशनालब्धि, आज दुनिया भर के सब प्रवचन होते हैं, सब चीज होती है, लेकिन देशनालब्धि नहीं होती है। क्या नहीं होती है? देशनालब्धि नहीं होती है। खाली इधर उधर की बातें, सास बहू की बातें, चुटकुलेबाजी, ये वो। ये शास्त्र सभा है। कौन सी सभा है ये? शास्त्र सभा। शास्त्र सभा में शास्त्र की गद्दी पे बैठ के शास्त्र की ही बात करना। इसकी बात करना है, शास्त्र की ही बात। और वो आपके कानों में अगर पड़ी हुई है तो वो आप भली भूल भी जाएंगे, लेकिन वो कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में अगर हम भटक भी गए, जैसे कहते हैं सुई बिना धागे की होती है, अगर खो जाती है तो मिलती नहीं है। इसलिए एक समझदार लेडीज उसमें हमेशा धागा डाल के रखती है। क्या करती है? हमेशा उस सुई को बिना धागे के कभी भी रखती नहीं है। ऐसे ही जो जीव जिसको ये सुई है, अगर इस 84 लाख योनि में खो गया तो इसको ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन अगर उसमें धागा यानी कि सूत्र, धागे का दूसरा पर्यायवाची नाम क्या है? सूत्र। सूत्र का मतलब धागा होता है, सूत से बनता है वो सूत्र, सूत से बनता वो सूत्र। और वो सूत्र अगर इस जीव के पास है, सूत्र रूपी धागा अगर इस जीव के पास है, तो वो 84 लाख योनियों में भटकेगा नहीं। अगर भटक भी जाएगा तो खोएगा नहीं, अगर खो भी गया तो मिल जाएगा। क्या होगा? अगर खो भी गया तो मिल जाएगा। जैसे अब जमीन पे गिरी हुई सुई धागे के साथ है, बहुत जल्दी नजर में आ जाएगी। इसलिए हमारी आत्मा जिनेंद्र भगवान का जो द्वादशांग से निकला हुआ ज्ञान है, उसका ज्ञान होना वो महत्वपूर्ण है। आपको चाहे अणु का ज्ञान है, परमाणु का ज्ञान है, दुनिया भर की दुनिया में चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं है, तो वो ज्ञान आपके मोक्ष मार्ग का साधक नहीं है, वो सिर्फ आपको भटकाने वाला है। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारा आप सब लोगों को सबसे पहला आशीर्वाद ये है कि जिस प्रकार से गौतम स्वामी ने भगवान के शमो शरण में जाके तुरंत सबसे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की प्राप्ति भगवान को पाकर की थी, इसी प्रकार से अगर हमको गुरु के चरणों में बैठकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है, इस धर्म की प्राप्ति होती है, तो हमारा गुरु के चरणों में बैठना सार्थक है। नहीं तो गुरु के पास आए, हंसी मजाक किया, इधर उधर की बातें की, हो हल्ला किया और चले गए। ना 2 काम की बातें हुई, ना 2 समझदारी की बातें हुई, ना सुनी और ना सुनाई गई। दोनों ही बातें, ना सुनी और ना सुनाई गई। तो फिर ये टाइम बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके अपन टाइम निकाल के यहाँ आते हैं, बड़ी मुश्किल से। और यहाँ आके अगर हम 2 धर्म की बातें हमारे कानों में पड़ जाएंगी तो वे अगर एकाग्रता से, एक क्या होता है, जैसे हमने हथौड़ा लिया, पत्थर पे मारा और पत्थर पे क्या होता है, निशान पड़ जाता है। कभी कभी हम किसी चीज को ज्यादा गौर से देख लेते हैं, ज्यादा गौर से सुन लेते हैं, ज्यादा गौर से छू लेते हैं, ज्यादा गौर से चख लेते हैं, वो चीज हमारे दिमाग में छप जाती है, वो याद रहती है। और उड़ती नजरों से देख लेते हैं, उड़ते हुए सुन लेते हैं, उड़ते हुए छू लेते हैं, तो देखना, सुनने, छूने के बाद भी वो हमारे संस्कारों में बसती नहीं है। इसलिए ज्ञान का संस्कार आत्मा पे कैसा होना चाहिए, जैसा हमने पत्थर पे बहुत जोर से हथौड़ा मार दिया और उस पत्थर पे जो निशान पड़ जाता है, वो निशान फिर बहुत लंबे समय तक भी छूटता नहीं है। मिट्टी पे हथौड़ा मारा तो क्या हुआ,
रेत पर हथौड़ा मारा तो क्या हुआ, पानी पर हथौड़ा मारा तो क्या हुआ, वो निशान वहां पर टिकता नहीं है। इसलिए कभी भी धर्म की बात हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात हो, 7 तत्वों की बात हो, 9 पदार्थों की बात हो, 84 लाख योनियों की बात हो, जो द्वादशांग से संबंधित बातें हैं, उनका जो संस्कार अपनी आत्मा पे पड़ना चाहिए, वो बहुत गहराई से लेना चाहिए। हमको गहराई से उसको सुनना, गहराई से उसको देखना, गहराई से उसको चिंतन करना और उसको बहुत अच्छी तरीके से अपने मन पे चिपका लेना। अभी कोई नाच गाने हो रहे हो तो सब लोगों के बहुत मन लगते हैं, लेकिन अगर कोई तत्व की बात करने लगे नींद आ जाता है। क्या होती है? तत्व की बात करते ही साथ, ज्ञान की बात करते ही साथ नींद आ जाती है। तो इसका मतलब उसमें हमारी गहराई, क्योंकि उसकी कीमत हमको पता नहीं है। इसलिए आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये बात हम जो कह रहे हैं, ये बहुत, हम आज यहाँ पर आए हुए शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते हमने 1984 से शास्त्र पढ़ना शुरू किया था। कौन से सन से? 1984, 74 में हमारा जन्म हुआ था और 84 से हमने शास्त्र तत्वार सूत्र सबसे पहले पढ़ा। 10 साल की उम्र में द्रव्य संग्रह याद किया, 10 साल की उम्र में। और आज उस चीज को कितने साल हो गए पढ़ते पढ़ते? 40 साल हो गए। वो तत्वार सूत्र जब हमने 1984 में पढ़ा था, और आज हम जो 2024 और या 25, 40, 41 साल हो गए, उन शास्त्रों को हमने बार बार अध्ययन किया, पारायण किया। जैसे उनमें से कोई रत्न खोज के लाता है, जब सबसे पहले पढ़ा था तब भी यही बताया गया था, भाई 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं। आज 40 साल की बात पढ़ रहे हैं तो भी यही पढ़ रहे हैं कि 6 द्रव्य होते हैं और 7 तत्व होते हैं। कोई नई बात नहीं पढ़ रही, लेकिन उस समय पढ़ा था और आज जो पढ़ रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, अनुभव का अंतर होता है, न्याय का अंतर होता है, प्रमाण का अंतर होता है, परीक्षाओं का अंतर होता है, बहुत सारी चीजों का। अब वो बात फिट हो गई कि वो जो 7 तत्व हमने पढ़े थे और आज जो हम 7 तत्व आपको बता रहे हैं, ये बहुत गहराई से और बहुत समझदारी से समझने लायक चीज है और इनको समझना जरूरी है। सारे जितने भी हमारे झंझट और विवाद हैं, अगर 7 तत्वों को समझ लिया जाए, सारे विवाद, सारे झंझट, सारी समस्याएं एक भी नहीं बचेगी अगर हमने इनका चिंतन और विचार कर लिया। और इनका चिंतन विचार जिसने कर लिया उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और सम्यक दृष्टि नरक में सुखी और मिथ्या दृष्टि स्वर्ग में भी दुखी। ये किसका फर्क है? चिंतन धारा का। इसका फर्क है सोचने का, विचार करने का। वैभव के बीच में रह के भी कोई परेशान है और किसी के पास कुछ भी नहीं है तो भी शांति से आनंद की नींद सोता है, आनंद से बैठता है। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है? हमारा जो दिमाग है, हमारे जो सोचने की सिस्टम है, हमारा जो सोचने का, विचार करने का तरीका है, वो अगर हमारा चेंज नहीं होगा तो हमको शांति मिलने वाली नहीं है। महत्वपूर्ण पैसा नहीं है, महत्वपूर्ण धन नहीं है, महत्वपूर्ण है शांति, संतोष और तृप्ति। हमको शांति, संतोष, तृप्ति मिलके जो हमारी आत्मा को सुकून मिलता है वो किसी भी चीज से मिलने वाला। इसलिए वीतराग मुद्रा के सामने बार बार बैठते हैं, बार बार उनको देखते हैं, उसकी उनकी वीतरागता, निष्प्रयता को देखते हैं। हमारे अंदर ये भाव जागृत होना चाहिए कि ऐसी वीतरागता, निष्प्रयता हमारे अंदर कब आएगी। और अगर हम बाहर से नहीं आ पाते तो कम से कम अंदर से वीतराग हो जाए। किससे वीतराग हो जाए? अंतरंग से वीतराग हो जाए। जो अंतरंग से वीतराग हो जाएगा तो वो धीरे धीरे बहिरंग से भी वीतराग हो जाएगा। इसलिए आप सब लोगों के लिए, इन सब महाराज के लिए, जितने भी हमारे महाराज है, सच्चिदानंद महाराज, श्री श्रवण नंदी, ये जो हमारे विश्वलोकेश महाराज है बैठे, सबसे नंदी, श्रवण नंदी, श्रीकार नंदी, शिवस नंदी, सुवर श्रवण सागर जी और धैर्य नंदी और छुल्लक जी, माता जी हमारी सारी, इन सब लोगों के लिए हमारा दीदी भैया जी, सब श्रावक श्राविका, चतुर्विद संघ, सब लोगों के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। जितनी जल्दी हो सके इस चीज को समझ लो। समय बहुत कम है, अब क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। शरीर के अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है, वो कब बम फूटेगा उसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। अंदर से कौन सा बम ब्लास्ट होगा, कौन सी कभी किडनी फेल होगी कि लीवर फेल हो जाएगा कि दिमाग फेल हो जाएगा कि हार्ट फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। एक सेकंड का भी। रास्ते में चलते जा रहे, किसी ने आगे पीछे से टक्कर मार दी, ट्रेन में जा रहे, ट्रेन उलट गई, हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज ऊपर से नीचे गिर गया, क्या कर लोगे?
कुछ भी नहीं कर रहे, सड़क पे पैदल चल रहे, दूसरी गाड़ी वाले ने आके टक्कर मार दी। ये तो गुब्बारा है, बैलून है, बैलून फूट जाएगा ऐसे कैसे। अकाल मृत्यु इस मनुष्य पर ऐसे होती है, स्वर्गों में नरक में अकाल मृत्यु नहीं होती। वहां मरना भी चाहोगे तो नहीं मरोगे, और यहाँ जीना चाहोगे तो भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जितनी सांसें हमको मिली, जितना टाइम हमें मिला है, एक एक सेकंड बहुत कीमती है, और उस कीमती सांसों का, टाइम का हमको सदुपयोग करना है। सब लोगों के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। सब लोग खुशी रहें, सुख से रहें, आनंद से रहें, और ज्ञान सीखें, आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति, ज्ञान के और चारित्र की प्राप्ति करें। यही हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। जय बोलिए गौतम स्वामी भगवान की।